हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है भारत के दर्रे। दर्रे किसे कहते हैं? वैसे हम इससे पहले परिचित हो चुके हैं जब हमने ट्रांस हिमालय और हिमालय पढ़ा था। आज इसे पूरे टॉपिक के तौर पर हम देखते हैं। दर्रे हैं किसी भी पहाड़ या पहाड़ी के बीच कोई एक ऐसा संकरा रास्ता जिससे नदी गुजर जाए, रेल मार्ग बन जाए, सड़क मार्ग बन जाए। और ये दर्रे एक देश को दूसरे देश से भी जोड़ सकते हैं और एक राज्य को दूसरे राज्य से भी जोड़ते हैं और आपसी संबंधों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दर्रे सामरिक दृष्टि से यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेट स्टार्ट वीडियो। अगर मेरा कंटेंट आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए, सबसे पहले हम लद्दाख के दर्रे देखते हैं। लद्दाख का पहला दर्रा काराकोरम दर्रा है, लद्दाख में है। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यानी कि ये ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और इस दर्रे से किस देश से जा सकते हैं? चीन। फिर है खारदुंग ला दर्रे को ही कहते हैं खारदुंग ला। ये भी लद्दाख में है और ये विश्व का सर्वोच्च सड़क मार्ग है। याद रखिएगा क्वेश्चन, ये सर्वोच्च ऐसा दर्रा है जिस पर सबसे ऊंचाई पर सड़क मार्ग बना हुआ है। चांगला, ये भी लद्दाख में है और यह है खारदुंगला दर्रा के बाद दूसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा। यह है जास्कर श्रेणी में स्थित है, लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है और इस दर्रे से श्रीनगर से लेह को रास्ता जाता है। बुर्जिल दर्रा, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है और श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, श्रीनगर से गिलगित को ये जोड़ता है। ये श्रीनगर है बच्चों, ये गिलगित है, ठीक है। और किसे जोड़ता है? ये किसे जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये दर्रा बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में आया हुआ है, गिलगित, श्रीनगर और ये बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट, अब हम जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ेंगे। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी में है, जो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, जिससे हम जम्मू से श्रीनगर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है पीर पंजाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत सीधा क्वेश्चन आते हैं, हालांकि बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये पूछा जा सकता है बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में है? पीर पंजाल में है। या फिर ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मान लो श्रीनगर से गिलगित अगर हमें जाना है तो किस दर्रे का प्रयोग किया जा सकता है? तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे जिसमें बुर्जिल आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। शिवकिला दर्रा, ये जास्कर श्रेणी में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जास्कर श्रेणी में है। और तिब्बत से एक बड़ी नदी निकलती है सतलज। सतलज नदी हिमाचल में इसी दर्रे से भारत आती है। और अगर शिमला से हमें तिब्बत जाना हो, तो हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? शिवकिला दर्रे का। भारत और चीन के मध्य ये व्यापार का एक बड़ा मार्ग है। तो इसके सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जास्कर श्रेणी में है, स से शिवकिला, स से सतलज नदी निकलती है, श से शिमला तिब्बत को जोड़ती है और चीन से हमारे इससे व्यापारिक संबंध है। नेक्स्ट है हमारा देवसा। ये भी बच्चों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल में। यह कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। लुंगलाचा दर्रा लद्दाख में है बच्चों ये, और ये लेह और मनाली को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? लेह और मनाली को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा एचपी में है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, लेकिन श्रेणी भी याद रखिएगा बच्चों, पीर पंजाल श्रेणी में यह स्थित है। बड़ा लांचा मार्ग दर्रा,
ये भी HP में है और ये जास्कर श्रेणी में ही स्थित है। लेह जो लद्दाख की राजधानी है और मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, इसके बीच ये रास्ता बनाता है। यह बड़ा लापचा, ये आप देख सकते हैं, ये लेह है और यहाँ कहीं पर हिमाचल में मंडी है। तो लेह और मंडी तक जाने के लिए हमें इस दर्रे से रास्ता लेना होगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड के दर्रे, मानाला, बहुत पुराना हो गया क्वेश्चन ये, गढ़वाल और तिब्बत को जोड़ता है और कुमाऊं श्रेणी में है। मानाला, मानाला का दो नाम और मिलते हैं हमें, चिरबितिया ला और डूंगरी ला। मानाला, चिरबितिया ला, डूंगरी ला। एक दर्रा और है उत्तराखंड में, थांगला, फिर है नीतिला, ये भी कुमाऊं हिमालय में है। और मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने का यह है भारत को मार्ग उपलब्ध कराता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानसरोवर कैलाश जाने के लिए कौन सा दर्रे का प्रयोग किया जाता है? नीतिला। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, यह कुमायूं को तकलाकोट तिब्बत से जोड़ता है। अगर हम उत्तराखंड की स्थिति देख लेते हैं तो तिब्बत से इसके लगभग सभी दर्रे जुड़े हैं। और ये भी यूके उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में मानाला, थांगला, नीतिला, लिपुलेख दर्रा, 4 दर्रे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आते हैं हम सिक्किम में बच्चों, नाथुला दर्रा, ये चुम्बी नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। मोस्ट चुम्बी नदी, कौन सी? चुम्बी नदी। चुम्बी नदी घाटी भी है बच्चों, नदी है तो घाटी भी है, और ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। और नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग उपलब्ध कराता है। सुपर इम्पोर्टेंट, नाथुला दर्रा सिक्किम। डोकिया दर्रा सिक्किम। इस दर्रे के पास भारत की सर्वोच्च सबसे ऊंची झील चोलाम है। किस दर्रे के पास? डोकिया दर्रे के पास। जलेपला दर्रा, ये भी सिक्किम में है। यह दर्रा नाथुला, जलेपला, दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत का रास्ता देता है। यानी कि कहाँ जाया जा सकता है? तिब्बत। कहाँ जाया जा सकता है इससे? तिब्बत। तो सिक्किम में कौन कौन से हैं बच्चों? नाथुला, डोकिया, जलेपला दर्रा, ये सिक्किम में है। ये तो आपको याद करना ही है किस राज्य में है, लेकिन अगर कोई इसकी विशेषता है जो लिखी है वो भी आपको याद करनी ही करनी है। नेक्स्ट, आइए अरुणाचल प्रदेश का दर्रा, बोमडीला दर्रा, ये त्वांग घाटी से होकर तिब्बत जाता है, यानी कि लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है। यांग दाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। और वहाँ पर दर्रा कौन सा है? यांग दाप। चीन से यह स्थल मार्ग रूप से जुड़ा है। दीफू दर्रा अरुणाचल में है। यह दर्रा चीन, भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। दीफू दर्रा किसकी सीमा बनाता है? भारत, चीन और म्यांमार की। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 देशों की सीमा पर यह स्थित है और म्यांमार के साथ व्यापार के लिए यह सदैव हमेशा खुला रहता है। पांग साउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और म्यांमार की सीमा पर है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं? बोमडीला, यांगपांग, दीफू, पांग साउ दर्रा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दीफू दर्रा 3 देशों की सीमा पर है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मणिपुर में तुजू दर्रा, जो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है बच्चों, तुजू दर्रा। अब आते हैं दक्षिण भारत के दर्रों पर। सबसे पहले महाराष्ट्र, थाल दर्रा, भोर और अम्बा घाट दर्रा। थाल दर्रा महाराष्ट्र में है और ये मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग उपलब्ध कराता है। दोनों मार्ग, रेल मार्ग भी और सड़क मार्ग भी। भोर घाट दर्रा भी महाराष्ट्र में है। ये देखिए, थाल घाट और ये भोर घाट, ये मुंबई और पुणे में सड़क और रेल मार्ग उपलब्ध कराता है।
अम्बा घाट दर्रा महाराष्ट्र में है और रत्नागिरी ज़िले को कोल्हापुर ज़िले से आपस में ये जोड़ता है। तो थाल और भोर बहुत इम्पोर्टेंट है, थाल और भोर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है केरल के दर्रे। पाल घाट का दर्रा केरल जो नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पाल घाट, ये अन्नामलई यहाँ पर है बच्चों और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इन्हें आपस में ये दर्रा जोड़ता है। फिर है सेनकोटा दर्रा, केरल में ही है बच्चों ये भी। सेनकोटा दर्रा इलायची पहाड़ी जो केरल में ही है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। यहाँ पर है इलायची पहाड़ी बच्चों, यहाँ पर केरल में, और ये केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। चलिए राजस्थान का एक दर्रा देख लेते हैं, गोरान घाट दर्रा जो गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। असीरगढ़ का किला एमपी मध्य प्रदेश, कई बार पेपर में पूछा गया है। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसे दक्कानी दरवाज़ा या डोर वे के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वे से? डोर वे। बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश, बुरहानपुर दर्रा भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, मध्य प्रदेश। तो पाल केरल में है, सोनकोटा केरल में है, गोरान राजस्थान में, याद रखेंगे राजस्थान में, असीरगढ़ एमपी और बुरहानपुर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। तो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये मानचित्र है, आप इसकी सहायता से इसे देख सकते हैं। तुजू दर्रा, लेखा पानी दर्रा, यांगबांग दर्रा, बोमडीला दर्रा, नाथुला, जलेपला, और आप इस टॉपिक को तैयार भी कर सकते हैं। आई होप सो आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको बच्चों। कोई क्वेश्चन अगर रहता है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर भी ज़रूर करूँगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।